व्याकरण क्या है? भाषा का प्रयोग करते समय हमें शुद्ध स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। तो जो शुद्ध स्वरूप होता है भाषा का, जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं हम सोचते हैं कि नहीं हम शुद्ध उच्चारण करें, शुद्ध रूप से लिखें, मेन रूप से वही व्याकरण है। भाषा का शुद्ध प्रयोग ही व्याकरण होता है। भाषा के शुद्ध रूप से ही सरलतापूर्वक विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा के अशुद्ध प्रयोग से अर्थ के समझने में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं सेवक ने तोते को काट कर अमरूद दिया, तो क्या है, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ व्याकरण का अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ, भाषा शुद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ व्याकरण का कोई प्रयोग ही नहीं हुआ है। इसीलिए शब्दों के क्रम को ठीक रूप से नहीं लिखा गया, उनके क्रम ही अव्यवस्थित हुए हैं। अगर हम इसको व्याकरण के ढंग से लिखेंगे तो शब्दों को शुद्ध तरीके से व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सेवक ने अमरूद काट कर तोते को खिलाया। तो यहाँ हम व्याकरण को नियमों का पालन करते हुए शब्दों को व्यवस्थित रूप से लिखे हैं। तो यहाँ सीधा अर्थ भी समझ में आ रहा है कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो भाषा का व्याकरण आप समझ गए क्या होता है? भाषा का शुद्ध प्रयोग ही व्याकरण होता है। जब भी हम व्याकरण का प्रयोग में गलती करते हैं तो शब्दों का क्रम इधर उधर बदल जाता है, और शब्दों के क्रम बदलने से क्या होते हैं? अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कोई भी शब्द हमें समझ में नहीं आते, अगर समझ में आते हैं तो कुछ बहुत ही अटपटे वाक्य समझ में आते हैं। इस प्रकार अशुद्धि व्याकरण ज्ञान के बिना दूर नहीं हो सकती है। व्याकरण को जानने वाले बोलते समय उच्चारण की शुद्धता और लिखते समय शुद्ध वर्तनी का ध्यान रखते हैं। शुद्ध उच्चारण से शुद्ध लेखन में सहायता मिलती है। तो व्याकरण का डिफिनीशन या व्याकरण की परिभाषा आप इस तरह लिख सकते हैं: व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण करने, शुद्ध रूप से लिखने तथा उसे ठीक प्रकार से पढ़ने व समझने योग्य बनाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या है? इसमें वर्णों के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार में इस भाग में वर्ण मिलके शब्द बनते हैं, तो शब्द विचार में वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उनके बारे में विचार किया जाता है। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के विषय में विस्तार से विचार किया जाता है। वर्ण, शब्द और वाक्य ये तीनों ही भाषा के अंग हैं। स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको इसका शॉर्ट नोट कुछ प्रोवाइड करा दूंगी और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।